अभी आप लोगों ने पूछा मुख्यमंत्री जी आप कैसे हार गए, मुख्यमंत्री आज तक बोले उस पर। मैं अगर उनके जगह पर मुख्यमंत्री होता सबसे पहला कलम उठाता और रिजाइन करता। मैं मुख्यमंत्री के लायक नहीं हूँ, जनता ने मुझे हरा दिया वहाँ। हम लोग अब बार टारगेट सेट नहीं करेंगे, गोल मारेंगे। हाँ, बार बॉल रख के देखेंगे नहीं, बार तो 65 हम लोग इतना गोल मारेंगे कि विरोधी लोग गिन नहीं पाएगा, इतना गोल मारेंगे। अरे सर, बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही है, ये बताइए भानु जी, लोकसभा में तो आप लोग 14 का नारा दे रहे थे, लेकिन रह गए आप लोग, 1 दर्जन से भी नीचे सीटें आई आप लोग के। लोकसभा भी झारखंड में एनडीए ने जीता है और विधानसभा भी हम जीतेंगे। लोकसभा में 9 लोकसभा जीत करके 52 विधानसभा जीत करके हम लोगों ने साबित कर दिया है आने वाला नवंबर में जो चुनाव होगा उसमें भाजपा की सरकार झारखंड में बनेगी, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन 19 में आप लोग 12 सांसद यहाँ से बीजेपी के और राजसू के थे, उसके बावजूद विधानसभा में हार गए थे आप ये वाला ट्रेंड तो नहीं रहा था। आप तेवर को देखिए, आप धार को देखिए और फिर आप देखिए कि जो मैं बात को बोल रहा हूँ ये बात होता है कि नहीं होता है। ट्राइबल सीटें सारी आप लोग, मुख्यमंत्री अपना विधानसभा सीट हार गए। कभी आप लोगों ने पूछा मुख्यमंत्री जी आप कैसे हार गए, मुख्यमंत्री आज तक बोले उस पर। मैं अगर उनके जगह पर मुख्यमंत्री होता सबसे पहला कलम उठाता और रिजाइन करता। मैं मुख्यमंत्री के लायक नहीं हूँ, जनता ने मुझे हरा दिया वहाँ। स्पीकर अपना सीट हार गए। इतना बड़ा विद्वान की बात करते हैं, इतना बड़ा मैंने व्याख्यान देते हैं हमारे रविंदर महतो जी, अपना सीट हार गए नाला में गिरते पड़ते। अब बताइए उन लोगों से सवाल होना चाहिए, सवाल आप भाजपा के लोगों से। गठबंधन के लोग पूछ रहे हैं, कांग्रेस जेएमएम वाले, कि आप लोग ट्राइबल सीट काहे नहीं जीत पाए। केंद्र में किसकी सरकार है? नरेंद्र भाई मोदी का। तीसरा बैसाखी आप कैसे बोल रहे हैं? ये प्री अलायंस है हमारा, पोस्ट अलायंस नहीं है। ये पहले से हमारा नेचुरल अलायंस है जो हमको जनता ने बहुमत दिया। लेकिन आप भी भानु जी यहीं खड़े होकर 400 का नारा दे रहे थे, 400 पार 400 पार। जनता ने बताइए, हम एग्जाम में बैठते हैं तो सेट तो यही करते हैं ना कि हमको 100 में 100 नंबर लाना है। क्या बोलेंगे हम 85 नंबर लाएंगे, हम 30 नंबर लाएंगे, हम तो 100 में 100 नंबर लाएंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा कम हुआ है, अगले बार भरपाई करेंगे हम। ट्राइबल सीटें अगर यही स्थिति रही तो बिना ट्राइबल सीटों के क्या आप लोग सरकार बना लीजिएगा? ट्राइबल विधानसभा के सीटों में 4 से 5 सीट हम लोग लाए हैं। कई लोग हमारे कदावर नेता हैं जो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन गठबंधन के लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप लोग जो है धर्म और जाति और हिंदू मुस्लिम करके जो है विधानसभा में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए हेमंत बिश्व शर्मा को लाया गया। हम लोग झूठ तो नहीं बोले ना कि आरक्षण हटा देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, संविधान बदल देंगे, 8,500 रुपया हर महिला को देंगे। अब सब महिला दौड़ा के झाड़ू से पीटेगी इन लोगों को, देखते रहिएगा। ये जेएमएम और कांग्रेस वाले लोग सड़क पर चलने के लायक नहीं रहेंगे। महिला सड़क के आगे खड़ी हो जाएंगी और झाड़ू और हड़िया लेकर के इनको पीटेंगी इन लोगों को। सुरेंद्र तो बोल रहे 1,000 रुपया खटाखट जाएगा खाता में। 1,000 क्यों दे रहे हैं भाई? आपने वादा 8,500 का किया है, आप 8,500 दो, नहीं तो आपसे 1 पैसा भी नहीं लिया जाएगा। बात 8,500 की हुई है, फॉर्म आपने 8,500 का भराया है, देना तो 8,500 होगा। एक चीज़ और है, इन तमाम मुद्दों के बीच में युवाओं आज भी निराश है। 5 साल होने को है, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं नौकरी देंगे। आप लोग भी सवाल उठाते हैं, आने वाले मानसून सत्र से लेकर विधानसभा चुनाव से पहले तक बीजेपी इन मुद्दों को उठाएगी? नहीं, ये आपका ये विषय मुझे ऐसा लगा कि आपने वास्तव में युवाओं के बातों को रखने का काम किया। आप देखे होंगे कि सदन में कितनी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। 5 साल के दरमियान किसी भी तरह की बहाली नहीं हुई, जबकि वादा ये था कि 5 लाख नौकरी हर साल देंगे और नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये दोनों मामले में, युवा के मामले में यहाँ की सरकार असफल हुई है। ना नौकरी दी, ना आज तक बेरोजगारी भत्ता दी। और जो युवा हेमंत सोरेन को उस सत्ता के शीर्ष पर पहुँचाया था, वही युवा इनको हाथ पकड़ करके सत्ता से उतारेंगे। एक लास्ट अंतिम सवाल, विधानसभा में आप लोगों का क्या टारगेट है? अभी 4 महीने बाद चुनाव है। हम लोग अब बार टारगेट सेट नहीं करेंगे, गोल मारेंगे। हाँ, बार बॉल रख के देखेंगे नहीं, बार तो 65 पार। हम लोग इतना गोल मारेंगे कि विरोधी लोग गिन नहीं पाएगा, इतना गोल मारेंगे। देखे ना, 2 बैट्समैन मिले हैं हम लोगों को। एक शिवराज सिंह चौहान, जिनको हम राहुल द्रविड़ कह सकते हैं, राहुल द्रविड़ की तरह पिच पर जम जाते हैं तो उनको आउट करना मुश्किल है। और दूसरा देखिए हेमंत बिश्व शर्मा जी, विराट कोहली की तरह बैटिंग करते हैं। तो इनको आ जाने के बाद पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है और हम लोग झारखंड में सरकार बनाएंगे, ये लक्ष्य है। अगर आप करना चाहते हैं इंजीनियरिंग तो चलिए आइए रांची के ओरमांझी में स्थित आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज में। यहाँ कम खर्च में आप बीटेक में EEE, ECE, CSE,
ME, CE, डिप्लोमा में EEE, ME, CE कर सकते हैं। यही नहीं, अब यहाँ BBA और BCA की भी पढ़ाई शुरू हो चुकी है।